हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका गोस्ट फियर फ्रॉस्ट 22 से आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी। आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी रामनगर के रहने वाले विकास की है और इसे हम उन्हीं के नज़रिए से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं रामनगर का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं सूरत में एक मोबाइल शॉप चलाता हूँ, लेकिन आज जिस डरावनी घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह घटना उस वक्त की है जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ा करता था। यानी कि वह घटना मेरे स्कूल लाइफ की है और वो घटना इतनी ज़्यादा भयानक और डरावनी थी कि आज भी जब मैं उसे याद करता हूँ तो एक पल के लिए तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि अगर उस दिन मुझे कुछ हो जाता तो मेरे माँ बाप का क्या होता, उनका ध्यान कौन रखता। लेकिन खैर, मुझे खुशी इस बात की है कि उस दिन मैं बच गया और उस दिन के बाद मेरे साथ कभी भी उस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन आज मैं मेरी ये कहानी आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूँ कि अगर आप में से भी कोई लोग अभी भी स्कूल लाइफ में है तो वह थोड़ा सतर्क रहे, जिससे कि उनके साथ कभी इस प्रकार की घटना ना हो। दरअसल यह बात तब से शुरू होती है जब मैं अपनी बुआ के यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में घूमने गया हुआ था। उस वक्त मैंने मेरी बुआ के यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में काफ़ी ज़्यादा मज़े किए और इस दौरान बुआ के सभी घर वालों से मैं इतना ज़्यादा घुल मिल गया था कि गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद जब मैं वापस अपने घर पर आ रहा था तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपनी पढ़ाई यहीं पर आकर कर लो और यहीं पर किसी स्कूल में एडमिशन ले लो। मन तो मेरा भी वहाँ पर रुकने का काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन पापा की परमिशन के बिना मैं वहाँ पर नहीं रुक सकता था। इसीलिए मैंने बुआ से कहा कि आप पापा से एक बार बात कर लो, पर पापा की भी परमिशन मिल गई और उसके बाद मैं बुआ के यहाँ ही रहने लगा। तब मैंने बुआ के घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। वो एक प्राइवेट स्कूल था जिसमें मैंने एडमिशन लिया था। एडमिशन लेने के बाद मैं उस स्कूल में जाने लगा। शुरू में तो वहाँ पर सब कुछ ठीक था। कुछ ही दिनों बाद स्कूल में मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। अब वहाँ पर सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमारी उस स्कूल में एक नई टीचर आती हैं, जिनके बारे में हमें तब पता चलता है जब एक दिन प्रार्थना के टाइम पर स्कूल ग्राउंड में प्रिंसिपल सर हमें उनके बारे में बताते हैं कि ये आपकी नई इंग्लिश की टीचर है और आज से आपको अंग्रेज़ी यही पढ़ाएंगी। वह मैडम दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उनको देखकर स्कूल के जो बिगड़े हुए लड़के थे उनके तो काफ़ी मज़े हो गए थे उनके चेहरों पर। तो उस वक्त रौनक आ गई थी, लेकिन उनको इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिसको देखकर उनके चेहरे पर इतनी रौनक आ रही है, कुछ ही दिनों बाद उसको देखकर उनके चेहरे की हवाइयाँ भी उड़ने वाली थीं। फिर उसके बाद वह मैडम हमारी क्लासों में हमको पढ़ाने के लिए आने लगी और वह रोज़ाना नई नई साड़ियाँ पहन कर आती थी। उनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं आती है, बल्कि यहाँ पर कोई फैशन शो चल रहा है जहाँ पर वो रोज़ाना तैयार होकर ऑडिशन देने के लिए आती हैं। उनको इस तरह से रोज़ाना नए नए कपड़ों में देखकर स्कूल के कई लड़के उनके आगे पीछे लड़तों की तरह घुमा करते थे और मैडम जो कुछ भी उनको कह देती थी वो दिन रात एक करके उस काम को करके ही रहते थे। लेकिन जब से वह मैडम हमारी स्कूल में आई थी तभी से हमारे स्कूल में कुछ अजीब अजीब तरह की घटनाएं होना शुरू हो गई थीं। कभी तो हमारे स्कूल के स्टोर रूम में पड़े फर्नीचर में आग लग जाती थी, कभी हमारे स्कूल के पानी की पाइपलाइन फट जाती थी, कभी हमारे स्कूल की लाइट के तार अपने आप ही शॉर्ट सर्किट होकर जल जाते थे और स्कूल के किसी भी टीचर की गाड़ी के टायर की हवा अपने आप ही निकल जाती थी। इसके साथ ही स्कूल में और भी ऐसी डरावनी घटनाएं हो रही थी जिसकी वजह से स्कूल का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा था। जब स्कूल के बच्चे बाथरूम में टॉयलेट करने के लिए जाते थे तो उनके बाथरूम के दरवाजे को कोई बाहर से कुंडी लगा देता था और कई बच्चों को ऐसा लगता था कि जब वो पानी की टंकी पर हाथ धोते हैं या पानी पीते हैं तो उन्हें टंकी से खून निकलता हुआ दिखाई देता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो टंकी से पानी नहीं बल्कि खून पी रहे हो, और जब कोई दूसरा शख्स वहां जाकर देखता था तो वो पानी ही रहता था। शुरू में 1-2 बच्चों ने कहा, तब तो टीचर्स ने उन बच्चों को ही डांट दिया
टीचर्स को लगा कि वह बच्चे ही इस तरह की शैतानी कर रही हैं और टीचर्स को डराने के लिए ये सब कर रही हैं। लेकिन जब धीरे धीरे सभी बच्चों के साथ वह घटना होने लगी और एक दो बार तो स्कूल के कुछ टीचर्स के साथ भी वह घटना हुई, तब सभी को यकीन आया कि वास्तव में स्कूल में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो सामान्य नहीं है। लेकिन स्कूल का जो प्रिंसिपल था वो अपने स्कूल की इमेज को बिल्कुल भी खराब नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए वह सभी स्टाफ और बच्चों से ही सिर्फ यही बात कहता था कि ये सब तुम्हारे मन का वहम है, स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जब बारिश का मौसम आया तो आए दिन स्कूल के बच्चे स्कूल के फर्श पर फिसल फिसल कर गिर रहे थे और उनमें से कई बच्चों को तो इतनी ज़्यादा चोट आ रही थी कि वो लगभग 3-4 महीनों के बेड रेस्ट पर जा रहे थे। किसी का तो पैर टूट रहा था और किसी का हाथ। ऐसा करते करते स्कूल के लगभग 15-20 बच्चे अब तक फर्श पर गिरकर अपने हाथ पैर तोड़वा चुके थे। पहले दिन जब गार्ड स्कूल को छुट्टी होने के बाद बंद करके जाता था तो स्कूल बिल्कुल साफ सुथरा रहता था। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन स्कूल खुलता था और सभी लोग स्कूल के अंदर दाखिल होते थे तो सभी को वह स्कूल काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखाई देता था। पूरे स्कूल के फर्श पर सिर्फ धूल ही धूल और स्कूल में जो पेड़ थे उनके सूखे हुए पत्ते बिखरे दिखाई देते थे। जब हम लोगों ने पेड़ों की तरफ गौर किया तो उन पेड़ों पर इतने ज़्यादा सूखे हुए पत्ते भी नहीं रहते थे जितने रोज़ाना उस फर्श पर बिखरे रहते थे। सफाई कर्मचारियों की अब स्कूल को साफ कर कर के हालत ख़राब हो चुकी थी। अब वह दुगनी तनख्वाह में भी उस स्कूल में सफाई करने के लिए तैयार नहीं थे। जब बाकी के टीचर्स क्लासरूम में पढ़ा रहे होते थे तो उनके पढ़ते पढ़ते ही अचानक स्कूल की लाइट बार बार आती और जाती थी, जिसकी वजह से क्लासरूम के अंदर लगी हुई लाइट बार बार झपझप करती थी और इसकी वजह से हम बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता था। क्योंकि जब लाइट बार बार आती और जाती थी तो क्लासरूम के कुछ शैतानी बच्चे जैसे ही लाइट जाती थी तो ज़ोर ज़ोर से पीछे की तरफ से चिल्लाने लगते थे और जैसे ही लाइट वापस आती थी तो वो फिर से वही हरकत करते थे और टीचर के बार बार डांटने पर भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता था। एक तो वह लाइट बार बार जाकर परेशान कर रही थी, इसके साथ ही क्लास के आवारा बच्चे हमारी परेशानी का कारण बने हुए थे। फिर उसके कुछ दिनों बाद स्कूल में कुछ ऐसा होने लगा था जिसके होने के बाद तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। जब भी सुबह स्कूल खुलता था और बच्चे क्लासरूम के अंदर जाते थे तो सभी क्लासरूम के अंदर मरे हुए कबूतर मिलते थे और उन कबूतरों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें किसी ने कच्चा ही चबाया है। शुरू के 1-2 दिन में तो सबने इसे नज़रअंदाज किया, लगा कि शायद किसी बिल्ली ने इन्हें मार दिया होगा, पर अब ये रोज़ाना का हो गया था। हर दिन हर क्लासरूम से 2-3 मरे हुए कबूतर मिलते थे और सभी की एक तरह की ही हालत रहती थी और पूरे क्लासरूम में उन कबूतरों के खून के छींटे और पंख इधर उधर बिखरे रहते थे, जिसकी वजह से बार बार क्लासरूम की सफाई करनी पड़ती थी। और इसी के चलते अब सफाई कर्मचारियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे और उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल को साफ साफ मना कर दिया था कि हम आपके स्कूल में सफाई नहीं करेंगे। इसके बाद प्रिंसिपल ने कई और लोगों को भी सफाई के लिए लगाने की कोशिश की, पर कोई भी सफाई करने वाला 1 हफ्ते से ज़्यादा वहाँ पर नहीं टिक पाया। इसके अलावा जब वह मैडम क्लासरूम में पढ़ाती थी तो कई बार मैं उनको तिरछी नज़रों से देखा करता था और उनको देखकर कई बार मुझे डर भी लगता था, क्योंकि जब वह बोर्ड पर कुछ लिख रही होती थी तो उनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो और वो उस गुस्से में बहुत तेज़ तेज़ बोर्ड पर लिखती थीं। बाकी के टीचर्स इतनी तेज़ नहीं लिखते थे और जब एक बार वो किसी एक बच्चे को घूरने लग जाती थी तो फिर लगातार उसे घूरती ही रहती थी। जब कोई बच्चा उनके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब नहीं देता था तो उसकी इस तरह से पिटाई करती थी कि वैसी पिटाई तो कभी घर वाले भी नहीं करते थे। अब शुरू में सबको वह मैडम जितनी खूबसूरत लग रही थी, अब धीरे धीरे सभी को उनसे उतना ही ज़्यादा डर लगने लगा था और अब लड़के तो उनके पास जाने से भी घबराते थे। लेकिन उनको इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले समय में उनकी यह घबराहट 100 गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है। प्रिंसिपल को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने एक टीचर के रूप में कितनी बड़ी शैतानी शक्ति को इस स्कूल के अंदर घुसा लिया था। स्कूल में ये सब चल ही रहा था, पर इसके साथ ही
क्योंकि हम 10वीं क्लास में थे और जैसा कि आप जानते हैं कि 10वीं क्लास बोर्ड की क्लास होती है जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम लगते हैं और अब हमारी बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रही थी, जिसकी वजह से अब स्कूल में हमारे प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे। इसी वजह से हम सभी लोग पढ़ाई को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। तभी एक दिन वह मैडम क्लास में आती है और हम सभी बच्चों से कहती है कि अगले मंडे को तुम्हारा इंग्लिश का प्री बोर्ड है और जो बच्चा प्री बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं लेकर आएगा उसकी मैं बहुत बुरी हालत कर दूंगी। अब मैडम के मुंह से यह बात सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। अब उस मैडम ने यहाँ तक तो जो कुछ भी कहा वो सब तो ठीक था, लेकिन इसके आगे उसने जो बात बोली उसे सुनकर मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। उस मैडम ने कहा कि जो भी बच्चा प्री बोर्ड में कम नंबर लेकर आएगा उसकी मैं स्कूल खत्म होने के बाद शाम को अलग से एक्स्ट्रा क्लास लूँगी और इसके लिए मैंने प्रिंसिपल से भी परमिशन ले ली है और उन्होंने मुझे इसके लिए हाँ कह दिया है। अब उसकी यही बात सुनकर मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे सबसे ज़्यादा डर लगने का कारण ये था कि मैं शुरू से ही अंग्रेज़ी में थोड़ा कमज़ोर था और मुझे पता था कि मेरी अंग्रेज़ी में कुछ भी तैयारी नहीं है और मेरे कम ही नंबर आने वाले हैं। और मैंने सोचा कि अगर मेरे कम नंबर आए तो ये मैडम तो शाम के वक्त अकेले में मेरी अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेंगी और जब इतने बच्चों के बीच ही इनका इतना ज़्यादा डर लगता है तो फिर अकेले में तो मेरी क्या हालत होगी। अब मुझे जिस बात का डर था हुआ भी कुछ वैसा ही। प्री बोर्ड लगी और मेरे क्लास में सबसे कम नंबर आए। तब उन मैडम ने मुझे क्लास में खड़ा किया और मुझसे कहा कि तुम स्कूल की छुट्टी होने के बाद यहीं रुक जाना, तुम्हारी आज एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। अब उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैंने सोचा कि मैं अकेला कैसे संभालूंगा, लेकिन इसके बाद ही उन मैडम ने क्लास के 2 लड़कों को और खड़ा किया और उनसे भी वही बात कही जो मुझसे कही थी। और उस मैडम के मुंह से ये बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने सोचा कि कम से कम 2 साथी तो मिले। अब 1 से भले 2 और 2 से भले 3। इसके बाद हमारे स्कूल की छुट्टी हो जाती है और हम तीनों स्कूल में ही रुक जाते हैं। अब हम लोग क्लास में बैठे बैठे ही उन मैडम के आने का इंतज़ार कर रहे थे। स्कूल की छुट्टी हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अब तक भी वह मैडम क्लासरूम में नहीं आई थी। तभी मैंने सोचा कि शायद वह हम लोगों को यहाँ पर रोककर खुद ही इस बात को भूल गई है कि उन्हें आज हमारी एक्स्ट्रा क्लास लेनी है। तभी मैं उठकर क्लासरूम के गेट पर पहुँचा ही था और वो अचानक से मुझे मेरे सामने वहीं पर खड़ी दिखाई देती हैं। उनको इस तरह से मेरे सामने खड़ा देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता हूँ और मेरी तरफ देखकर वो एक अजीब सी मुस्कान में मुस्कुराने लगती हैं। लेकिन मुझे उस वक्त उनकी वह मुस्कान काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी और तभी वो अचानक से अजीब सी आवाज़ में मुझसे कहती हैं कि कहाँ जा रहे हो। अभी मैं उनसे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो मुझसे कहती हैं कि चुपचाप जाकर बैठो अंदर। फिर उसके बाद मैं उन दोनों लड़कों के साथ वहीं पर बैठ जाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी वह काफ़ी देर तक क्लासरूम के गेट के बाहर ही खड़ी रहती हैं और बाहर के बरामदे में ही इधर से उधर चक्कर लगाती रहती हैं। अब सूरज की रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। उस वक्त जब मैंने मेरे हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखा तो शाम के 6 बज चुके थे और वो जनवरी का महीना था। उस वक्त कड़ाके की ठंड भी पड़ रही थी और जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में दिन जल्दी ही ढल जाता है और गर्मियों की तुलना में काफ़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है। अब 6 बजे तक बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। जैसे ही मेरी घड़ी में 6 बजे तो वो मैडम हमारी क्लास के अंदर आती हैं, लेकिन जब तक 6 नहीं बजे थे तब तक वह हमारी क्लास के अंदर नहीं आई थी। और उस वक्त हम तीनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उनसे ये कहने की कि आप हमारी एक्स्ट्रा क्लास जल्दी से ले लो, हम लोगों को घर भी जाना है। क्योंकि तब तक हमारे अंदर उसका इतना ज़्यादा खौफ बैठ चुका था कि हम लोग उसके सामने कुछ बोलने से भी कतराते थे। जब वह क्लास के अंदर आती है तो क्लास में आते ही हम तीनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लगती हैं और फिर जाकर क्लासरूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर देती हैं और हम तीनों के पास आकर हमसे कहती हैं कि तुमको पता है मैंने आज तुमको यहाँ पर किस लिए रोका है। तभी हम में से एक लड़का धीमी सी दबी हुई आवाज़ में उसे कहता है कि एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए। उसकी आवाज़ सुनते ही वह उससे कहती हैं कि यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैंने तुम्हें आज एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए यहाँ पर रोका है। मुझे तुम्हारी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेनी, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी कलेजी निकालनी है
उस मैडम के मुंह से ये बात सुनकर हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी मैं उस मैडम से कहता हूँ कि मैडम कलेजी, ये क्या होती हैं? तभी वो मुझे एक अजीब सी गुर्राती हुई आवाज़ में कहती है कि मूर्ख हो तुम, 10वीं क्लास में पढ़ते हो लेकिन तुम्हें कलेजी का मतलब नहीं पता। फिर वो मुझसे कहती है कि कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने ही इन दोनों में से किसी एक की कलेजी निकाल कर दिखाऊंगी कि कलेजी क्या होती है। मैं मेरे मन में जानता तो था कि कलेजी क्या होती है, लेकिन मुझे इस बात का ज़रा भी यकीन नहीं था कि मैं जिस कलेजी के बारे में सोच रहा हूँ ये मैडम उसी की बात कर रही है। अब हम लोगों से यह बात कहकर वो एक अजीब तरीके से हंसने लगती हैं और हंसते हंसते ही उसका चेहरा एक विकराल रूप धारण कर लेता है। उसके होठों से साइड के 2 दांत अपने आप ही बाहर निकलने लगे थे और उसके होठ बिल्कुल काले पड़ गए थे। धीरे धीरे उसकी वह खूबसूरत दिखने वाली त्वचा भी अब किसी बूढ़ी औरत की तरह काफ़ी ज़्यादा सड़ी हुई और कली सी दिख रही थी। उसे इस तरह अचानक से अपना रूप बदलता हुआ देखकर मेरी तो फट के हाथ में आ गई थी और मैं इस चीज़ को समझ चुका था कि यह कोई पढ़ाने वाली टीचर नहीं बल्कि कोई चुड़ैल या डायन है जिसने आज एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर हम लोगों को यहाँ पर फंसा लिया है और आज ये हमको जान से मार देगी। इसके बाद जब उसने पूरी तरीके से एक चुड़ैल या डायन की तरह अपना रूप ले लिया था तो वह अचानक से मेंढक की तरह उछलकर टेबल पर बैठ जाती है और हम लोगों से कहती है कि तुम ही शैतानी बच्चों ने मुझे आज इस रूप में आने पर मजबूर कर दिया है, वरना मैं तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रही थी। तुम ही लोगों ने मुझे डायन बना दिया है और अब तुम लोगों को मार कर मैं अपनी मौत का बदला तुम लोगों से लूँगी। उसके मुंह से ये बातें सुनकर हम तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। अब वह धीरे धीरे अपने कदमों को हमारी ओर बढ़ा रही थी। उसको देखकर हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे अब ये हम लोगों को मारने ही वाली हैं, लेकिन इससे पहले कि वह हमारे ऊपर हमला करती, हम तीनों लोगों को कुछ नुकसान पहुंचाती, उससे पहले ही हम तीनों में से एक लड़की ने अपने बैग में से कुछ निकाला और जोर से उसके ऊपर दे मारा। वो कुछ पाउडर के जैसा था और उसके पाउडर मारते ही वह चुड़ैल अचानक से फर्श पर नीचे गिर पड़ती है और जोर जोर से अपनी आंखों को मसलते हुए वहां पर चिल्लाने लगती है। तभी वह लड़का जिसने उसके ऊपर पाउडर मारा था वो हम दोनों से कहता है कि जल्दी निकलो यहाँ से और अपनी जान बचाओ। इसके बाद हम तीनों बदहवास होकर वहाँ से भागते हैं और क्लासरूम के दरवाजे को खोलकर बाहर बरामदे की तरफ भागते हैं। लेकिन हमारे स्कूल का जो बरामदा था उसके दोनों तरफ तो क्लासरूम बने हुए थे और बीच में गली के रूप में वह बरामदा था और उसके दोनों साइड में लोहे के शटर लगे हुए थे। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो उस शटर के बाहर की तरफ से ताला लगा हुआ था। फिर हम लोगों की नज़र दूसरे वाले शटर की तरफ जाती है और वह लड़का हमसे कहता है कि शायद उस दूसरे शटर पर ताला नहीं लगा हुआ है। हम लोग उधर से निकलते हैं, लेकिन उस शटर तक जाने के लिए हमें उस क्लासरूम को क्रॉस करना था जिसमें वह चुड़ैल थी और जहाँ से भागकर हम लोग निकले थे। तभी हम लोगों ने तय किया कि हम एक साथ दौड़ते हुए उस शटर की तरफ जाएंगे और उस क्लासरूम की तरफ देखेंगे भी नहीं कि वहाँ पर वो चुड़ैल है या नहीं। इसके बाद हम तेज़ रफ्तार में वहाँ से दौड़ते हैं और दौड़ते हुए उस शटर की तरफ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस क्लासरूम को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो हम तीनों में से जो लड़का उस क्लासरूम की तरफ था और जो दौड़ रहा था वह चुड़ैल अचानक से उसका एक पैर पकड़ती है और वह लड़का वहीं पर गिर जाता है। जब वह नीचे गिरता है तो मैंने भागते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे इतनी ज़ोर से खींचा कि उसका पैर उस चुड़ैल के चंगुल से छूट जाता है और मैं उसको घसीटते हुए उस शटर तक ले जाता हूँ। लेकिन जब हम लोग उस शटर पर पहुँचते हैं तो उस पर भी ताला लगा हुआ था। ये देखकर अब हम लोगों की हिम्मत जवाब दे चुकी थी और हमारे बचने की उम्मीद भी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अब वह चुड़ैल क्लासरूम से बाहर आ चुकी थी और क्लासरूम के बाहर बरामदे में खड़ी थी और हमारी तरफ घूर रही थी। जब उसने देखा कि दोनों तरफ के शटर पर ताला लगा हुआ है तो वो हमें इस तरह बेबस और लाचार देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं और हमसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे चंगुल से बच जाओगे। इसके बाद वह उस लड़के से कहती हैं जिसने उसकी आंखों में वह पाउडर डाला था कि तुमने मेरी आंखों में वह चीज़ डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें तो मैं ऐसी मौत दूंगी कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। तुम्हें तो तड़पा तड़पा कर मारूंगी।
अब हम लोग उसके मुंह से यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। तभी उस लड़के ने हमें कुछ इशारा किया। पहले तो हम लोग उसके इशारे को नहीं समझे। तभी उसने हमसे कहा कि अगर तुम लोग चाहो तो हम लोग इस चुड़ैल के चंगुल से बच सकते हैं। तभी मैंने उस लड़के से कहा कि यार, तू कैसी बातें कर रहा है? दोनों तरफ के शटर पर ताला लगा हुआ है, अब हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? तो वह लड़का हमें छत की सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इधर से। दरअसल जहाँ हम लोग खड़े थे उस शटर के बगल से ही ऊपर छत की सीढ़ियाँ जा रही थी। तभी उसका इशारा समझते ही हम लोग उन सीढ़ियों की तरफ दौड़ते हैं और उन पर चढ़ते हुए ऊपर छत पर जाने लगते हैं। जैसे ही उस चुड़ैल ने हमको सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखा तो वह जोर से चिल्लाती है, और चिल्लाते हुए वो इतनी तेज़ हम लोगों के पीछे दौड़ती हैं कि जैसे कोई बिल्ली दौड़ती हो। ठीक उसी तरह और उतनी ही तेज़ वो चुड़ैल हम लोगों के पीछे दौड़ती हैं। पर उस दिन हम लोग भी काफ़ी तेज़ उन सीढ़ियों पर चढ़े, और छत पर चढ़ते ही उस लड़के ने कहा कि आज जान बचाने का एक ही तरीका है कि छत से सीधे बाहर की तरफ सड़क पर छलांग लगा देते हैं। इस चुड़ैल के हाथों से मरना से तो अच्छा है कि हम लोग मारेंगे तो वैसे ही मर जाएंगे, और सिर्फ छत पर कूदने से हमारे हाथ पैर ही टूटेंगे, हम लोग जान से नहीं मरेंगे। अब जैसे ही उस चुड़ैल को हम लोगों ने ऊपर आते हुए देखा तो हम लोगों ने भागकर तीनों ने एक साथ छत से सड़क पर छलांग लगा दी, और नीचे छलांग लगाते ही मेरा एक पैर टूट गया, क्योंकि जब छलांग लगाने के बाद मैंने उठने की कोशिश की तो मेरा वह पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उस वक्त तक चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, लेकिन जब हम लोगों ने छत से छलांग लगाई तो सड़क पर एक बस रुककर कुछ सवारियों को वहीं पर उतार रही थी। तभी हम लोग किसी तरह उस बस में चढ़ जाते हैं, और मेरे साथ वो जो दो लड़के थे उन्होंने मुझे किसी तरह के घसीट कर उस बस के अंदर बैठा दिया था। जब हम लोग उस चुड़ैल को बस के अंदर बैठते हुए दिखे तो वह छत के ऊपर से ही काफ़ी तेज़ चिल्लाती हैं और हम लोगों से कहती हैं कि तुम लोग इस तरह से मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। आज तुमने मेरी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया है। मैं इतने दिनों से मेरे शिकार की तलाश में थी और मेरी इतनी मेहनत आज बर्बाद हो गई। यह तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। तभी उस चुड़ैल के शोर को सुनकर वह बस का ड्राइवर हमसे पूछता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है और तुम लोग इस वक्त स्कूल के अंदर क्या कर रहे थे। तभी हम लोग उस ड्राइवर से कहते हैं कि तुम फटाफट बस को अस्पताल की तरफ ले चलो, और हमने उससे उसका फ़ोन लिया और हमारे घर वालों को फ़ोन कर दिया। इसके बाद अस्पताल में हमारे घर वाले आ गए। घर वालों के आने के बाद हमने उन्हें सारी घटना के बारे में बताया कि आज किस तरह से हम लोग अपनी जान बचाकर उस चुड़ैल के चंगुल से बचकर वहाँ से भागे हैं। फिर दूसरे दिन सुबह होते ही हमारे घर वाले स्कूल में जाते हैं और प्रिंसिपल को अच्छी हंसी सुनाते हैं। तब प्रिंसिपल कहता है कि मैंने तो उस मैडम को कोई भी एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए परमिशन दी ही नहीं थी और ना ही उसने मुझसे पूछा था, और आज वो ड्यूटी पर भी नहीं आई है। तभी घर वाले उनसे कहते हैं कि वो आएगी भी कैसे, वो तो एक चुड़ैल थी जिसने रूप बदलकर स्कूल में एक टीचर के रूप में बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए काम किया था, और आपकी स्कूल में जो भी घटनाएं हो रही थीं वो उस चुड़ैल की वजह से ही हो रही थी। इसके बाद स्कूल के एक दो टीचर्स और वह प्रिंसिपल मुझसे मिलने अस्पताल में आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो फिर मैं उनको भी सारी घटना के बारे में बताता हूँ, और उस वक्त मेरे साथ वह दोनों लड़के भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन उनमें से वह एक लड़का काफ़ी ज़्यादा बहादुर था। दरअसल वो एक पंडित फैमिली से था और उसके पापा हनुमान जी के मंदिर में पंडित थे। तभी उसके पापा ने हम सभी लोगों को उस चुड़ैल की सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि आज से कुछ साल पहले वह औरत किसी स्कूल में इंग्लिश की टीचर ही हुआ करती थी, लेकिन एक बार इसी तरह स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल के कुछ आवारा लड़के उस टीचर को छेड़ते हैं। उस वक्त वो स्कूल के बाहर अपने घर जाने वाली बस का इंतज़ार कर रही थी। जब वो लड़के उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं तो वह उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए सड़क पर दौड़ती है, और जब वो सड़क पर दौड़ रही थी तभी एक ट्रक की टक्कर लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, और तभी से उसकी आत्मा इस तरह से भटक रही है। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग रूप लेकर वह स्कूल के कई बच्चों को मारकर उनसे अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली एट फियर फ्रॉस्ट 22।